हेलो, नमस्कार आप सभी का। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम इस यहाँ पे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं। तो अभी रीजनिंग चल रहा है। ये रीजनिंग वैसे तो कोई भी एग्ज़ाम में, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में काम आएगा। तो कोई भी एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा है तो इसे देख सकता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला है, the annual gathering of a school was organized on a day in morning hour. 6 different teams, drama, singing, mimicry, speech, storytelling and dance, are to be performed by 6 children A, B, C, D, E and F, not necessarily in the same order. The program begins with a song not sung by B and ends with dance. C performs mimicry immediately after speech. E performs drama just before dance. D or F is not available for the last performance. Speech is not given by A. An interval of 30 minutes is given immediately after mimicry with 3 more items remaining to be performed. D performs immediately after the interval. तब इसको हम देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है हम वो नोट करते हैं। ठीक है, द प्रोग्राम सबसे पहले सॉन्ग है, मतलब 6 डिफरेंट टीम है तो उनके लिए हम पहले ये कर देंगे 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। मतलब एक तरफ सॉन्ग हो जाएगा, एक तरफ बच्चे हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू ही होता है हमारा सॉन्ग से। तो पहला हो गया सॉन्ग जो दिया हुआ है, तो यहाँ ये हो गया नॉट संग बाय बी, यहाँ पे बी नहीं होगा। ठीक है, एंड एंड्स विथ ए डांस, तो जैसा कि दिया हुआ है प्रोग्राम बिगिंस विथ सॉन्ग नॉट संग बाय बी एंड एंड्स विथ डांस, तो सबसे लास्ट में डांस हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। सी परफॉर्म्स मिमिक्री, सी मिमिक्री करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिमिक्री सी इमीडिएटली आफ्टर स्पीच, तो जस्ट ऊपर इसके स्पीच होगा। ठीक है, तो सी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, सी उस हिसाब से यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्पीच है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ तो हो गया ई परफॉर्म ड्रामा, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रामा ई। ठीक है, जस्ट बिफोर डांस, डांस के जस्ट बिफोर, तो यहाँ पे ड्रामा हो जाएगा जो कि ई के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे हमने लिख दिया। तो यहाँ तक हो गया। डी और एफ इज नॉट अवेलेबल फॉर द लास्ट परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे डी एफ नहीं है, डी एफ नहीं है। एक मिनट, लास्ट परफॉर्मेंस सिर्फ नीचे वाले के लिए नहीं है, तो हमने यहाँ तक कर लिया। स्पीच इज नॉट गिवन बाई ए, यहाँ नहीं होगा। एन इंटरवल ऑफ 30 मिनट इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर मिमिक्री विथ 3 मोर आइटम्स रिमेनिंग, तो मतलब कह रहा है कि इन मिमिक्री के बाद 30 मिनट का इंटरवल दिया गया, जबकि मिमिक्री के बाद 3 और आइटम बचे हुए थे। तो मिमिक्री के बाद 3 आइटम बचे हुए मतलब
मिमिक्री यहाँ पे होगा, तो मिमिक्री तो सी कर रहा है, तो सी के ऊपर तो स्पीच है। तो अभी इतना हो गया, 3 तो 5 हो गया, एक बचा हुआ जो कि अभी देखते हैं। डी परफॉर्म्स, यहाँ तक हो चुका है। डी परफॉर्म्स इमीडिएटली आफ्टर इंटरवल। इंटरवल तो मिमिक्री के बाद हुआ था, तो डी कहाँ परफॉर्म करेगा, यहाँ पे। ठीक है, एफ यहाँ पे करेगा नहीं, बी यहाँ पे करेगा, सी यहाँ पे नहीं करेगा। बचा कौन सा एक, स्टोरी टेलिंग बचा है ना, हाँ, तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग हो जाएगा। अब बचा हुआ है सी डी ई हुआ है ना, तो जो बचा हुआ है उसको एक बार लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ बचा हुआ, 3 बचा हुआ है ना। ठीक है, बी यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पे ए स्लैश एफ हो सकता है। सी यहाँ पे नहीं होगा, सी तो हो चुका है, तो यहाँ पे ए नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे ए नहीं होगा तो यहाँ पे बी स्लैश एफ हो सकता है। यहाँ पे डी या एफ नहीं होगा तो ए स्लैश बी हो सकता है, क्योंकि इन तीनों के बारे में हमें कोई नॉलेज दिया नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। तो अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि एफ के बाद कौन परफॉर्म किया, विच मतलब क्या परफॉर्मेंस हुआ है। विच आइटम इज परफॉर्म बाई एफ। अच्छा, एफ के लिए तो एफ कहाँ है, या तो सॉन्ग हो सकती है या तो स्पीच हो सकता है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है हु परफॉर्म द डांस, ए या बी। ए बी दोनों ऑप्शन में है, तो कुछ एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, तो डाटा इनएडिक्वेट, मतलब डाटा पूरा नहीं दिया है। हु वॉज द फर्स्ट परफॉर्मर, पहला परफॉर्मर कौन है, ए या एफ में से कोई भी, तो डाटा इनएडिक्वेट क्योंकि हमें पता नहीं है। ऑप्शन में खाली ए है, पर एफ भी तो हो सकता है, डाटा इनएडिक्वेट। अब आते हैं अगले वाले पे। तो अगला वाला है consider the following, consider the given information and the answer the 3 items that follow। 6 बॉक्स है, A B C D E have been painted with 6 different color, violet, indigo, blue, green, yellow and orange, and arranged from left to right। ठीक है, लेफ्ट से राइट में, नॉट नेसेसरली आइदर केप्ट और पेंटेड विथ द कलर इन द सेम ऑर्डर। ठीक, ईच बॉक्स कंटेन ए बॉल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 6 गेम। अच्छा, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। ये भी जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में हो। इसके बाद क्वेश्चन है हम देखते हैं, तो इसको देखते हैं कैसे करना। पहले 6 बॉक्स है तो उसके हिसाब से लेफ़्ट टू राइट है, तो लेफ़्ट टू राइट करेंगे, यहाँ से 6 बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 हो गए। ठीक है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, पहले ही हम लोग मार्क कर देते हैं, पर ये जो बॉक्स हम ऐसे बना रहे हैं, इसको पहले पूरा बॉक्स ही कंप्लीट कर देते हैं। हो गया बॉक्स, ये बॉक्स ए, ये बॉक्स बी, सी डी ई एफ,
ये हमारे बॉक्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन का द गोल्फ बॉल इज इन द वॉलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन द बॉक्स डी। गोल्फ वॉलेट, ठीक है, डी में नहीं है। फिर क्या है, गोल्फ बॉल द वॉलेट, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं अगले पे। द बॉक्स ए which contains a tennis ball is orange in color। यहाँ तक हो गया। तो मतलब ए बॉक्स में टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को टीबी लिखेंगे और ऑरेंज कलर को ऑरेंज, ए हो गया पूरा। एंड इज एट द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में भी हो गया। एक्सट्रीम राइट वाला भी हम बाद में देखेंगे, पहले हम किस बॉक्स में क्या है वो देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं ए एक्सट्रीम राइट, ठीक है। क्योंकि एक बार पता चल जाएगा किस में क्या है तो वो हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक देख लिया। दी हॉकी बॉल इज नाइदर इन बॉक्स डी नॉर इन ई। हॉकी बॉल डी में और ई में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दी बॉक्स सी इज हैविंग क्रिकेट बॉल सी भी और ग्रीन से है, ठीक है। तो बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड इन ग्रीन हो गया। दी हॉकी बॉल इज नाइदर इन दी बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर इन दी बॉक्स पेंटेड येलो। हॉकी बॉल का ये भी हो जाएगा कि ब्लू और येलो में नहीं है, इसमें भी नहीं है ये, ठीक है। तो हॉकी बॉल ना डी में है ना ई में है। हॉकी बॉल का ही था ना, हाँ। दी हॉकी बॉल इज नाइदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर पेंटेड इन येलो। द बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट। यहाँ पे एक लाइन बना ही लेते हैं। राइट एक्सट्रीम में ए है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हो गया फिफ्थ। तो हम इसे क्या लिखा था, द बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट। 1 2 3 4 5 सी यहाँ पे होगा। एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी, तो बी या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, वो अभी देखते हैं। द बॉक्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल, तो बॉक्स बी में वॉलीबॉल हो गया। द बॉक्स कंटेनिंग द हॉकी बॉल इज बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग गोल्फ बॉल आ गया एंड वॉलीबॉल। तो अभी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हॉकी बॉल बचा हुआ है, गोल्फ बॉल बचा हुआ है, और कौन सा बचा हुआ है, फुटबॉल बचा हुआ है। तो हॉकी बॉल डी और ई दोनों में नहीं आएगा, हॉकी बॉल सिर्फ आएगा एफ में, और गोल्फ बॉल डी में नहीं आया। तो बचा कौन सा, ई। गोल्फ बॉल इसमें आ गया।
अब बचा बस फुटबॉल, तो फुटबॉल हमारा डी में आएगा। ये तो हो गया। ब्लू और येलो यहाँ पे नहीं होगा, ब्लू नहीं, येलो नहीं। गोल्फ बॉल वॉयलेट है, यहाँ पे वॉयलेट आ गया, ठीक है। तो बचा 3 कलर, ब्लू, येलो और इंडिगो। तो यहाँ पे इंडिगो आ जाएगा, यहाँ पे ब्लू येलो, यहाँ पे ब्लू येलो, ये हमारा हो गया। अब इसका देखना है, तो यहाँ पे ए और सी का तो दिया हुआ है। ए यहाँ पे है टेनिस बॉल एंड येलो, ठीक है। सी का क्या है, क्रिकेट बॉल एंड ग्रीन। ये लास्ट लाइन में दिया है द बॉक्स कंटेनिंग हॉकी बॉल, मतलब जो एफ है वो किसके बीच में होता है, बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग गोल्फ एंड वॉलीबॉल। गोल्फ कौन किसके पास है, ई एंड बी, इसके बीच में। तो बी या अगर यहाँ होगा, एफ ई नहीं हो सकता, और बी यहाँ होगा तो इस साइड नहीं होगा, इसी साइड होगा, ठीक है। और बी सी के बगल में है, तो बी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, ई यहाँ पे, तो डी जो बचा वो यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैग्स कंटेन गोल्फ बॉल। गोल्फ बॉल किसके पास, ई के पास है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। डी इज पेंटेड, क्वेश्चन याद है, इसको हो जाएगा डी इज पेंटेड येलो, एफ इज पेंटेड इंडिगो, बी इज पेंटेड ब्लू, ऑल दी अबव, ठीक है। तो इस पे आते हैं, देखते हैं डी किस कलर का पेंटेड है। डी कह नहीं सकते, ब्लू या येलो हो सकता है, कुछ भी। बी भी ब्लू येलो हो सकता है। एफ इज पेंटेड इंडिगो, हाँ, तो ऑप्शन डी बी हो जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ए और सी कलर कौन सा पेंट है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। द फुटबॉल इज इन द बॉक्स ऑफ विच कलर। फुटबॉल किस कलर के बॉक्स में है, ब्लू या येलो, कह नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है कंपैरिजन ऑफ रैंक। तो इसमें यह होता है कि या तो किसी का हाइट दिया रहेगा, किसी का वेट दिया रहेगा, किसी के मार्क्स दिए रहेंगे, तो वो चेक करना है कि किसी से ज़्यादा है या कम है। मान लो ए स्कोर मोर देन बी या बी स्कोर मोर देन सी, तो ऐसा रहेगा ए स्कोर मोर देन बी, या तो बी स्कोर मोर देन सी या सी स्कोर मोर देन बी, इस टाइप का क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हमें उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना रहेगा। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी। तो इसका क्वेश्चन है ये, तो इसमें 7 लड़के हैं, 1 2 3, नहीं थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, नाम लिखने में आसान होगा। 1 2 3 4 5 6 7। इधर शॉर्टेस्ट है, इधर टॉलेस्ट है, ठीक है। इधर से शुरू होता है, सब नाम है। तो श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय, तो सबसे आगे श्याम होगा। अनूप इज एग्जैक्टली बिटवीन राम एंड रोहित, ठीक है। रोहित और आकाश के बीच में 3 लोग हैं।
रोहन कम्स राइट आफ्टर श्याम इन हाइट। तो रोहन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो रोहन से किसी को है नहीं, तो देखते हैं। तो रोहित और आकाश के बीच में 3 है, 1 2 3। रोहित आकाश या आकाश रोहित हो जाएगा। तो एक और इसका ट्राई करते बना के। तो इधर शॉर्टेस्ट है, इधर टॉलेस्ट है। रोहन और श्याम का तो प्लेस फिक्स है। तो अब हमें देखना है रोहित और आकाश का। तो सबसे पहले हम लोग रोहित को यहाँ मानेंगे, आकाश को यहाँ मानेंगे। दूसरे में रोहित को यहाँ, आकाश को यहाँ। ठीक है। तो अब है अनूप इज एग्जैक्टली बिटवीन राम एंड रोहित। ठीक है, रोहित और राम के बीच में अनूप है, तो यहाँ हो नहीं सकता। तो रोहित यहाँ, तो अनूप यहाँ पे हो जाएगा, राम यहाँ पे। यहाँ रोहित है तो अनूप यहाँ पे, राम यहाँ पे। बचा कौन? रोहित, अनूप, आकाश, श्याम। रोहित बचा, रोहित हो गया, रोहन हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, आकाश हो गया, मोहन बचा ना। तो मोहन यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो कंडीशन बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो 2 हो जाएगा। हाउ मेनी बॉयज टेक द सेम पोजिशन इन ए रो इन ऑल दी पॉसिबल अरेंजमेंट्स। तो कितने लोग हैं सेम पोजिशन दोनों मिला के लिए हैं। तो पहला हो जाएगा रोहन एंड श्याम सेम पोजीशन में, और फिर ये राम, मतलब 3 लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। तीसरा क्वेश्चन है इफ इट इज गिवन दैट अनूप इज टॉलर देन मोहन। ठीक है, देन हु इज दी शॉर्टेस्ट। अनूप अगर मोहन से टॉलर है तो फिर शॉर्टेस्ट कौन हो जाएगा? तो अनूप टॉलर है, मतलब ये वाला, तो फिर ये वाला आएगा। तो शॉर्टेस्ट कौन हो जाएगा? आकाश। शॉर्टेस्ट हो गया आकाश। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है अगला, देयर आर 5 फ्रेंड्स। नाम है उनके शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष एंड राकेश। शैलेंद्र इज शॉर्टर देन राकेश। तो सब इनिशियल मैं लिख दूंगा, इसे समझ जाएंगे। तो पहला शैलेंद्र इज शॉर्टर देन राकेश, राकेश के बाद आएगा शॉर्टर राकेश से बट टॉलर देन, नहीं, शॉर्टर देन केशव। केशव आ गया, शैलेंद्र आ गया, फिर राकेश आएगा। माधव सबसे टॉलेस्ट है। आशीष इज ए लिटिल शॉर्टर देन केशव। ठीक है, एंड लिटिल टॉलर देन शैलेंद्र। तो आशीष यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले माधव, फिर केशव, फिर आशीष, फिर शैलेंद्र, फिर राकेश। ये आ गए 5 हो गए। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? राकेश। इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट,
हु विल बी इन द मिडिल। ए मतलब कौन है? आशीष। ठीक है। इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा पहले फिर बढ़ेगा, हु विल बी सेकेंड। सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा आगे, तो केशव। एक मिनट, बढ़ते हुए क्रम में लगना है, मतलब सबसे छोटा आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये बढ़ते हुए क्रम है। तो सबसे शैलेंद्र होगा, केशव नहीं, सॉरी, यहाँ पे शैलेंद्र हो जाएगा। हु इज सेकेंड टॉलेस्ट, तो यहाँ पे केशव आएगा, केशव सेकेंड टॉलेस्ट है। अगला क्वेश्चन मतलब इसका क्या है? हु इज टॉलर देन आशीष बट शॉर्टर देन माधव, तो बीच में कौन है? केशव, तो केशव आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 8 स्टूडेंट है, ABCDEFGH appeared in examination, they were ranked on their basis of their performance। तो जाहिर सी बात है कोई भी दो स्टूडेंट सेम रैंक का नहीं होगा। A हैज़ बेटर रैंक कंपेयर टू H, तो A H से अच्छा है। C is exactly one rank better than G, C G, there is only one student rank between B and F, तो B और F के बीच में सिर्फ एक है, तो यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। दिस स्टूडेंट हैज़ ए लोअर रैंक देन ए, तो जो भी है उसका ए से कम आया है, मतलब बी या एफ में से कोई भी है जो ए से नीचे होगा, या तो फिर दोनों भी हो सकते हैं, यह भी नहीं दिया है। डी एंड जी है बेटर रैंक देन ए, डी और जी दोनों ए से ऊपर है। ई टॉप्स दी रैंकिंग। ठीक है, तब हम यहाँ पे सिचुएशन देखेंगे। 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे क्वेश्चन में ई टॉप्स दी रैंक, डी और जी ए से ऊपर है, तो वो भी चेक करते हैं। बी और एफ के बीच में एक है, तो ए से ऊपर कितने हैं? 1 2 3 है ए से ऊपर। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ए से ऊपर कितने लोग हैं? एक डी है, जी है, सी है, ई है, तो 4 नीचे ए हो सकता है। यहाँ से 1 2 3 4, ए यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर नीचे में होगा तो एच यहाँ पे, तो बी और एफ के बीच में एक आएगा, तो बी और एफ मान लीजिए यहाँ, तो ए आ रहा है बीच में, पर जो बी और एफ के बीच में आएगा वो ए से नीचे है, तो ए यहाँ पे नहीं आएगा, तो ए कहाँ पे आएगा? ए आएगा यहाँ पे, तो एच आएगा यहाँ पे। एच है वो नंबर जो बी और एफ के बीच में आता है। ठीक है, तब है ऊपर डी जी सी, पर इसमें किसी का दिया नहीं है डी और जी में कि कौन ऊपर नीचे है, तो एक और कंडीशन बन जाएगा। 4 5 6 7 8, तो इस कंडीशन में भी होगा ई यहाँ पे ए, बी या एफ, एच, बी या एफ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे, जी का डी का, सी जस्ट जी के ऊपर है, अब यहाँ पे होगा डी ऊपर हो जाएगा, सी और जी नीचे, ये दो कंडीशन बनेंगे। तब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लोएस्ट रैंक, लोएस्ट किसका है? दोनों कंडीशन में बी या एफ में से किसी का है,
तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। हु इज रैंक फिफ्थ, फिफ्थ कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ए है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाउ मेनी पोजीशन कैन जी ऑक्यूपाई, तो दोनों में है जी, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दोनों ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 2 पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ये हो गया 2। इफ ए चीज रैंक सेवेंथ, व्हाट इज डी रैंक? ए चीज रैंक 7, डी करेंगे हम लोग को, फिर भी उससे कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि दोनों कंडीशन में एच 7th पे ही है। तो डी एक में फोर्थ आ रहा है, एक में सेकंड आ रहा है, तो हम इसको कह नहीं सके क्योंकि डी का कंपेरिजन किसी से दिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है, देयर इज ए ग्रुप ऑफ 6 people living in 4-story building. The person are A, B, C, D, E and F. Each story of building has 2 flats. Thus there are 8 flats in all, 2 of them being empty. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 फ्लोर है, 8 लोग हैं, नहीं 6 लोग हैं, 2 फ्लैट खाली है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे। ये हुआ हमारा बिल्डिंग का बेस तैयार। ये एक, हर एक फ्लोर पे 2 बिल्डिंग है, 2 फ्लैट्स है। ये हो गए हमारे 4 फ्लैट। द हेवीएस्ट ऑफ द ग्रुप लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, हेवीएस्ट टॉप फ्लोर। ठीक है। वाइल लाइटेस्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, उल्टा ही है, लाइटेस्ट ऊपर होना चाहिए था, चलो कोई नहीं। सी इज हेवियर देन बी, तो सी ऊपर रहेगा। हु इन टर्न इज हेवियर देन एफ, बी एफ से हेवियर है। ठीक है। E is lighter than D, E है जो D से हल्का है। फिर क्या बोल रहा है? वन ऑफ द फ्लैट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर इज वैकेंट, फर्स्ट फ्लोर का एक फ्लैट खाली है। while on one on the second floor is also vacant, सेकेंड का भी फ्लैट खाली है। ठीक है। ए इज नाइदर द हेवीएस्ट नॉर द लाइटेस्ट, ए हेवी भी नहीं है, लाइटेस्ट भी नहीं है। ठीक है। देयर आर ओनली 2 people हेवियर देन सी, सी से 2 ही लोग भारी है, मतलब सी के ऊपर 2 लोग आएंगे, ए उसमें से नहीं है। बी शेयर्स द फ्लोर विद द हेवीएस्ट, तो मतलब बी ऊपर में ही कहीं है, तो किसी भी साइड मान लेते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, बी मान ली ऊपर। ठीक है। सी शेयर्स विद द लाइटेस्ट, मतलब सी नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है,
ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। ठीक है, तो हमारे पास बी और सी का पोजीशन हो गया। अब हमारे पास क्या कौन कौन से बचे हैं? डी बचे हैं, ए बचा है, ई और एफ। ठीक है, सी से बाहरी सिर्फ 2 लोग हैं, तो 2 कोई भी हो सकता है। अभी ई से बाहरी डी है, ई इज लाइटर देन डी, और सी से हल्का एफ है, क्योंकि यहाँ पे दिया सी इज हेवियर देन बी, हु इन टर्न इज हेवियर देन एफ। मतलब सी से भारी बी है, नहीं, बी से भारी सी है और एफ से भारी बी है, तो सी शेयर्स विथ लाइटेस्ट, तो नीचे एफ आना ही है, तो यहाँ पे हमारा एफ हो जाएगा, तो एफ हो गया। अब डी ए ई बचा है। ए हेवी भी नहीं है, लाइटेस्ट भी नहीं है, तो ए या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ई से भारी डी है, तो डी सबसे भारी होगा, ई यहाँ पे हो जाएगा और ये दोनों वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते इसको। पहले तो ये दिया हुआ है कि 6 पीपल रहते हैं 4 स्टोरी बिल्डिंग में, ए बी सी डी ई एफ, हर एक स्टोरी पे 2 फ्लैट है, तो टोटल 8 फ्लैट हो गए, जिसमें से 2 खाली है। तो ये 4 स्टोरी हो गया, 8 फ्लैट, 2 खाली। हेवीएस्ट ऑफ द ग्रुप, हेवीएस्ट ऊपर रहता है, लाइटेस्ट नीचे रहता है। सी इज हेवियर देन बी, सी इज हेवियर देन बी, तो जो ऊपर लिख रहे हैं वो हेवियर, नीचे लिख रहे हैं वो लाइटेस्ट है। यहाँ पे है हु इन टर्न इज हेवियर देन एफ, मतलब जो बी है वो एफ से भारी है, मतलब सी भारी, फिर बी, फिर एफ। ठीक है, ई इज लाइटर देन डी, डी भारी है ई से, तो डी ऊपर है, ई नीचे। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे एक फ्लैट खाली है, सेकंड पे एक फ्लैट खाली है, तो फर्स्ट पे एक फ्लैट खाली, सेकंड पे एक फ्लैट खाली। ए इज नाइदर हेवीएस्ट नॉर द लाइटेस्ट, तो ए न हेवीएस्ट है न लाइटेस्ट है। ठीक है, फिर क्या है, देयर आर ओनली 2 पीपल हेवियर देन सी, तो सी भी हेवीएस्ट नहीं है, सी से हेवीएस्ट लोग हैं। ए इज नॉट वन ऑफ देम, तो मतलब ए भी सी से भारी नहीं है, तो मतलब ए हेवीएस्ट तो है ही नहीं। बी शेयर करता है हेवीएस्ट के साथ, तो बी सबसे ऊपर हो जाएगा, और सी शेयर करता है लाइटेस्ट के साथ, तो सी नीचे हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा है डी ए ई और एफ। एफ है बी से भी हल्का, सी से भारी 2 लोग हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 है, तो सी यहाँ आ जाएगा, ये उससे हल्के है, इनमें से बी है, ए है और एफ है, ये 3 है, क्योंकि जैसे दिया हुआ है बी और एफ सी से हल्के हैं, और ए यहाँ पे है, जो सी से 2 लोग भारी, उसमें ए है नहीं, तो ये तीनों सी से हल्के हो गए, तो बी तो ऊपर चला गया, ए लाइटेस्ट है नहीं, तो बचा कौन, एफ, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे। तब हमारे पास बचा डी ए ई, ए हेवीएस्ट नहीं है तो ऊपर आएगा नहीं, डी ई से भारी है, तो बचा कौन सा, ई भी हेवी नहीं रहा, तो बचा सिर्फ डी, डी ऊपर चला जाएगा। ए और ई का कोई पोजीशन दिया नहीं है, तो यहाँ पे ए या ई हो जाएगा, ए या ई हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हु डज सी शेयर द फ्लोर विथ, सी किससे शेयर कर रहा है, एफ से, तो ऑप्शन हो जाएगा ए एफ। दूसरा क्वेश्चन, ऑन विच फ्लोर डज ए लिव, ये सेकेंड या फर्स्ट में किसी भी प्लेस रह सकता है, तो कह नहीं सकते, कांट से। ई एंड ए लिव इन, कांट से, क्योंकि हाँ ऑन 2 कंटिन्यूस फ्लोर है, क्योंकि ना ऊपर है ना नीचे है,
फिक्स नहीं है, पर ये भी तो नहीं है कि बोल नहीं सकते, क्योंकि ए या ई इसी दोनों में से किसी पर रहेगा, इसके अलावा किसी पर नहीं। ई हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम द हेवीएस्ट ऑफ द ग्रुप, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए इन ऑर्डर ऑफ वेट। डी यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ वेट में सी के बाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ या फिफ्थ, क्योंकि एफ है जो सबसे लाइटेस्ट है। तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। कोई डाउट हो पूछना है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।